लेखम कर जा लेखम कर जा लेखम कर जा लेखम कर सारे गोर का वचन में साथ में रहता, 3 कुंभ हो गए इसके। इसने प्रयागराज दूसरा कुंभ है इसका, अर्ध कुंभ में भी था और अभी महाकुंभ में भी है, और वापस हरिद्वार कुंभ में भी इसने स्नान किया, कुंभ में भी था, और कल स्नान पे गए तो भी स्नान किया इसने। अच्छा, अमृत स्नान भी? हाँ, अमृत स्नान किया इसने, और वापस भी करेगा, मौनी अमावस्या को भी जाएगा। अब दुनिया को कबूतर लग रहा है, इसलिए नाम ही हमारा कबूतर बाबा रख दिया। सब कबूतर, अब नाम हमारा राजपुरी है, कबूतर बाबा कहते हैं, सब कबूतर बाबा से जानते हैं, कबूतर वाले बाबा। महाकुंभ में आध्यात्म के अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। जो साधु संत हैं उनकी एक अलग दुनिया है, और उन्हीं में से एक है हरीशपुरी महाराज जी, जो जिन्हें कबूतर वाले बाबा भी के नाम से जाना जाता है। और देखिए आपकी ये सिर पर इनके किस तरीके से कबूतर सवार है, और पूरे दिन कुछ ऐसा ही जो रूटीन होता है वो रहता है। गुरुजी, आप कहाँ से? हम पहले तो सबसे पहले ओम नमो नारायण शंभु पंचदश नाम जूना अखाड़े से हैं हम, और मेवाड़ से आए, राजस्थान। कबूतर के साथ ये जो आपकी वीडियो है, फोटो है, बहुत वायरल हो रही है। किस तरीके से रिश्ता जुड़ गया? ये तो जीव सोई शिव है, जीव की माया है, बस जीव सोई शिव है, सेवा है, सब शिव ही है। जहाँ देखे वहाँ शिव की माया ही है, शिव के अलावा और कोई खेल नहीं है। ये दिनचर्या में शुमार रहता है कि मतलब आपके ही साथ ये कबूतर रहता है? हमारे साथ ही रहता है, दिनचर्या इसकी 24 कला यही है, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, सब काम साथ में। एक बच्चे को कैसे रखते हैं वैसे रखना पड़ता है इसको, बच्चे की तरह ही है। कितने सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है? ये सिलसिला 9 साल, 10वां साल चल रहा है। अच्छा। हाँ। जहाँ जाते हैं आपके साथ? जहाँ जाते पूरा भारत का भ्रमण कर लिया तो ही साथ में ही रहता है, यही है। तो कुंभ में भी आप गए होंगे, अर्धकुंभ में भी यहाँ आप आए होंगे, तो उसके बारे में जरा बताइए। कई पता हूँ कुंभ के बारे में क्या। 9 साल से जब कुंभ में जाते हैं तो भी ये साथ? हाँ, कुंभ में साथ में रहता, 3 कुंभ हो गए इसके। इसने प्रयागराज दूसरा कुंभ है इसका, अर्ध कुंभ में भी था, और अभी महाकुंभ में भी है, और वापस हरिद्वार कुंभ में भी इसने स्नान किया, कुंभ में भी था, और कल स्नान पे गए तो भी स्नान किया इसने। अच्छा, अमृत स्नान भी? हाँ, अमृत स्नान किया इसने, और वापस भी करेगा, मौनी अमावस्या को भी जाएगा, और हर स्नान पे जा रहा है। और तो साथ में है ना, तो जो दिख रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, दिख रहा वो है नहीं है, वो है दिखता नहीं है। अब दुनिया को कबूतर लग रहा है, इसीलिए नाम ही हमारा कबूतर बाबा रख दिया। सब कबूतर, अब नाम हमारा राजपुरी है, कबूतर बाबा कहते हैं, सब कबूतर बाबा से जानते हैं, कबूतर वाले बाबा। तो इसीलिए वो उसका तो खेल ही वही सेवा है, हमारी तो सेवा है, सिर्फ जीव सेवा परमो धर्म, बाकी और कोई संदेश नहीं है। हम तो यही कहते हैं, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो। सेवा करोगे तो सब कुछ पाओगे आप, सेवा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलो तो कुछ, हाँ, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। किसी की भी सेवा कर लो, परिवार में आप सेवा। आज का समय वो हो गया, आज की पीढ़ी इतनी बोलो सिर्फ मोबाइल में लगी हुई, ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, इतने पढ़ के पढ़ा दिया आप लोगों को परिवार ने, जो पढ़ने के बाद में उनको ही भूल गए। कभी एक पल के लिए भी आपसे ये अलग होता है कबूतर? कभी मान लीजिए कभी आप जा रहे हो, कहीं दूर चले गए हो, फिर वापस आए हो, हमेशा आपके साथ ही? साथ में ही, जैसे अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, अगर जैसे बाहर चला जाऊंगा तो विचलित हो जाएगा, रहता नहीं है, अकेला रहता ही नहीं है, दूसरों के पास कम जाता। विश्वास होगा तो विश्वास के बिना कोई खेल नहीं होता है। अब इसने विश्वास है इसका बस, और दूसरों से जब विश्वास, सनातन के प्रति समर्पण भी इसको कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल है जब भी तो वही, जहाँ बोलो तो जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ भी जाता है। इसने जहाँ भी जाते हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन किए हुए इसने पूरा भारत का भ्रमण कर लिया है। अब की बार अभी यहाँ आए, गए बार गंगा सागर, जैसे कहीं पे भी आप कौन से भी कोने में, तो सब जगह साथ में रहता है, खाना पीना सब उसी व्यवस्था से, उसी सिस्टम से। 2 टाइम खाता है, दिन भर तो है नहीं, कबूतर होवे तो दिन भर दाना खिलाना पड़ेगा, ये 2 टाइम ही खाता। दिखता है कबूतर, दुनिया को तो कबूतर ही लग रहा है, कबूतर तो है नहीं है। कुछ अलौकिक शक्ति है, जीव सोई शिव है, अगर कुछ न कुछ तो है रहस्य, जब भी तो ऊपर बैठा है। बिल्कुल। तो ये थे कबूतर वाले बाबा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि पिछले 9 सालों से कबूतर और इनका जो एक रिश्ता है वो अभी तक जारी है, और एक अलौकिक शक्ति के रूप में ये कबूतर इनके साथ हमेशा बना रहता है। हमारे साथ हैं अभी इंटरनेट पर सबसे बड़ी सेंसेशन, मतलब अगर बात करें, अगर आप कुछ भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो नजर आएंगी वो हमारे साथ हैं हर्षा आचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नव भारत पर।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और अपना टाइम दे रहे हैं। मैं और दीपिका यहाँ पर आए हैं खास तौर पर आपसे बात करने के लिए, और धीरे धीरे वॉक भी करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक, मुझे लगता है एक तरफ से, एक छोर से दूसरी तरफ चली गई है, और इसलिए जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यही जानना चाहते हैं कि अभी जिस रूप में आपको वो देख रहे हैं उसके पहले किस तरह की लाइफ थी। उसके पहले भी मेरी अच्छी लाइफ थी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी जिसमें मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं नेशनली इंटरनेशनली शोज़ कर रही थी, शोज़ परफॉर्म कर रही थी, मैंने एंड इसके साथ मैंने एक्टिंग भी किया, तो सब किया। तो मेरी वो लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी, और मेरी अभी जो जर्नी की शुरुआत हुई है ये भी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन जो सडन चेंजेस आए हैं जो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम खोलें या फिर यूट्यूब खोलें, हर तरफ अगर किसी की चर्चा हो रही है तो आपकी चर्चा हो रही है। महाकुंभ में अगर कुछ सर्च करते हैं तो आप पहले आ जाती हैं। तो आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है, उसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं जो वेस्टर्न कल्चर आप जिंदगी जी चुकी हैं, जहाँ पर म्यूजिक, डांस सब कुछ होता था, और अब जो कल्चर आपने अपनाया है उसमें आप ज़्यादा खुश हैं, क्या अंतर महसूस करती हैं? देखिए, वो लाइफ अच्छी चल रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ का वो एक हिस्सा है, एक भ्रम की दुनिया में हम जीते हैं, एक भ्रम हम पाल के रखते हैं, और हम उसके दिखावे के को ना कभी कभी अडेप्ट कर लेते हैं कि हाँ शायद यही लाइफ होती है। लेकिन धीरे धीरे आपको, लेकिन ये बदलाव आया कैसे, अचानक से कैसे मन में ये बात आई? देखिए, लाइफ में ना कभी भी कुछ भी सडनली नहीं होता है, कुछ भी सडनली नहीं होता है। आपको कहीं पहुंचने के लिए धीरे धीरे उसकी शुरुआत करनी होती है, लेकिन आप दिखाते सडनली हो, और मैंने तो सडनली दिखाया भी नहीं। जिस रूप को मुझे वायरल किया गया है, उस जैसे बहुत से रूप के वीडियोस मैं पहले भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर चुकी हूँ। तो ये अब एकदम से, क्योंकि महाकुंभ पूर्ण भव्य कुंभ 144 साल के बाद आया है, तो ये इतना बड़ा टाइम है, इतना बड़ा मौका है जिसका हर कोई हिस्सा बन रहा है, और उसमें ज़रा सी कोई चीज़ मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी वायरल हो सकता है। तो ये शायद मेरा नसीब है, मेरा खुश नसीब है कि महादेव ने मुझे वायरल करवा दिया है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने साध्वी का जो जीवन है वो अपनाया नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने इस रूप को धारण कर लिया है, तो लोगों को जो मिसकंसेप्शन हुआ है वो आपके इस अवतार से हुआ है। देखिए, उनको क्या जवाब देंगी? धोती कुर्ता पहनना ये मैं पहले से पहन रही हूँ, बट अभी क्योंकि मैं ऑरेंज कलर का नहीं पहन रही हूँ, मैं भगवा रंग का नहीं पहन रही हूँ, ताकि मैं लोगों के और ज्यादा सवालों से भी बची रहूँ। अदरवाइज आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको भगवा रंग में मैं दिखूंगी, भगवा रंग के धोती कुर्ता में मैं दिखूंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुंभ में ही आपने पहना। आपको मेरे ललाट पे, मेरे मस्तिष्क पे, मेरे माथे पे आपको चंदन भी दिखेगा, आपको मेरा ये रूप इससे ज्यादा मेरे सोशल मीडिया पे दिखेगा। तो ये अभी मुझे लगता है थैंक्स टू महाकुंभ, थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर टूरिज्म मिनिस्टर, जिनकी वजह से मैं इतना वायरल हो गई। आपने यूपी गवर्नमेंट की बात की, तो बहुत सारी बातें चर्चा में रहती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, अगर मैं आपसे कुछ पॉलिटिकली बात करना चाहूँ, अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ? नो कमेंट। नो कमेंट। राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री? नो कमेंट। अच्छा, इस पर तो बताइए, जैसे कि वक्फ बोर्ड को लेकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसको लेकर बहुत सारी बातें, सनातन बोर्ड की भी मांग की जा रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, सनातन बोर्ड की जो मांग की जा रही है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड के, सनातन संगठन की गठन करने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे पास भी एक ऐसा सनातन बोर्ड हो, गठन हो, जिसमें सनातन धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे मंदिरों से जुड़े हुए हर तरह के फैसले लिए जाए। और वो फैसले लेने के लिए हमारे बड़े बड़े महंत हो, साधु संत हो, जो ये समझते हैं कि क्या सही है हमारे धर्म के लिए और क्या गलत है। तो ये बहुत जरूरी